तेजस्वी का राह चलना मुश्किल कर देंगे, घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। घर से निकल के बताए, मर रहा है ना जेलवा में, मर रहा है ना, पहले निकालो ना, अपने बाप को निकाल लो जेल से, उसके बाद हमसे बतियाना और भूमिहार से टकराना और ब्राह्मण से टकराना और राजपूत से टकराना। तुम लोग के पास ज्यादा बुद्धि हो गया यादव, जगह घुटना में 65 साल के बाद बुद्धिया खुलता है। तुम्हारा औकात हो गया, तुम्हारा औकात हो गया कि तुम कालिक पोत दोगे आशुतोष कुमार को। बिहार के सवर्णों का नेता है आशुतोष कुमार, उसके लिए हर एक ब्राह्मण राजपूत भूमिहार कट मर जाएगा। तेजस्वी यादव को अपने बाप दादा से विरासत में मिला है राजनीति। आशुतोष कुमार राजनीति नहीं, समाज नीति के थ्रू अपना राजनीति बनाया है अपना। आप लोगों ने देखा होगा विगत 29 मार्च को मधुबनी के महमदपुर गांव में 5 राजपूत भाइयों की हत्या कर दी जाती है। नरसंहार उसको बोल सकते हैं, होता है वहां पे विभिन्न नेतागण पहुंचते हैं उस मुद्दे पे, उस परिवार को सांत्वना देने के लिए, उस परिवार के प्रति शोक समर्पित करने के लिए, उस परिवार के प्रति सांत्वना देने के लिए। और वहाँ पे उसी दौरान कुछ नेतागण भी पहुँचते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी वक्तव्य रखते हैं। उसी दौरान वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष जो आज बिहार के हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, वो भी पहुँचते हैं। सवर्णों के एक करनी सेना जो राजपूत समाज, राजपूत भाई का हत्या हुआ, तो राजपूत सेना के जो राजपूत के सबसे बड़ी संगठन है करनी सेना, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगामणि जी भी पहुँचते हैं। उन्होंने पटना में आते ही बयान दिया कि हम लोग वहां देखेंगे, अगर न्यायालय के द्वारा न्याय नहीं दिया जाता है तो हम लोग अपना क्षत्रिय न्याय लेना जानते हैं, हम लोग अपने तरीके से न्याय करेंगे। विभिन्न तरीके की बातें की गई, वहां पे पहुंचा जाता है। उसके कल होके जो अपराधी होता है इस मामले में, कुल 35 अपराधी है, जिसमें 20 ब्राह्मण समाज से आते हैं, 14 राजपूत समाज से आते हैं, 1 धोबी समाज से भी आते हैं। इसको जातीय नरसंहार का रूप दिया गया, जातीय हत्या का साजिश रचा गया, उस तरीके से जातीय रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन इस मामले को अगर सही से देखें तो इस मामले में कोई यहाँ पे जातीय रंग देने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे केवल क्रिमिनल एक्टिविस्ट था और क्रिमिनलिटी को ही दर्शाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी यादव, वही तेजस्वी यादव जो सिंधुआरी कांड में जब 5 भूमिहारों की हत्या की जाती है वहां पे नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पे हत्यारा यादव होता है, और AK-47 से हत्या की जाती है, वहां पे नहीं पहुंचता है। और आज यहाँ पे 5 राजपूत भाइयों की हत्या होती है और ब्राह्मण का नाम चूंकि इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए तेजस्वी यादव वहां पहुंचते हैं, चूंकि सवर्णों में फूट डाली जा सके। वो सिंधुआरी हत्याकांड में क्यों नहीं पहुंचते हैं जहां पे 5 भूमिहार भाइयों की हत्या की जाती है, वो भी सवर्ण थे और हत्यारा यादव समाज से आता था, और यहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ भी मरने वाला सवर्ण था, मारने वाला भी सवर्ण ही था, लेकिन सवर्णों में फूट डालने के लिए यहाँ पे तेजस्वी यादव जी पहुंचते हैं। और यहाँ पे जब जाते हैं ब्राह्मण समाज के यहाँ आगजनी करवाते हैं, करनी सेना के द्वारा, किसके द्वारा साजिश रची जाती है इस तरीके से कि सवर्णों में फूट डलवाई जाए। आशुतोष कुमार जी उसके बाद जो हमारे भूमिहार समाज के, ब्राह्मण समाज के आज तक 6 साल से लगातार भूमिहार ब्रह्मर्षि समाज का आंदोलन करते हैं, ब्रह्मर्षि समाज के लड़ते आए हैं, उनका बयान आता है कि हम सवर्ण एक हैं और हमारे ऊपर जो, हमारे बीच में जो दरार डालने के लिए तेजस्वी यादव वहां पहुंचे हैं। आखिर क्यों? राजपूत समाज का हत्या हुआ, ब्राह्मण समाज का नाम आ रहा है तो तेजस्वी यादव पहुंचे। भूमिहार समाज का हत्या वही सिंधुआरी कांड में पिछले लॉकडाउन में मई में हुआ था और वहां पे यादव हत्या था, वहां पे क्यों नहीं पहुंचे? तो वहां पे पहुंचने का एकमात्र कारण था क्योंकि वहां पे मरने और मारने वाला दोनों सवर्ण था और सवर्ण में फूट डालने की कोशिश की जा रही है तेजस्वी यादव के द्वारा। और उस मुद्दे पे आशुतोष कुमार ने, हमारे माननीय आदरणीय नेता बड़े भाई आशुतोष कुमार जी ने बयान दिया कि जो सवर्णों में फूट डालने की कोशिश करेगा, हत्यारों का कोई जाति नहीं होता, क्रिमिनल का कोई जाति नहीं होता, और जो भी क्रिमिनल है उसको फांसी दी जाए। आशुतोष कुमार जी ने, हमारे आदरणीय बड़े भाई ने मांग की थी अपने लाइव के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जो भी हत्यारा है, जो भी इस साजिश में संलिप्त है, उनको फांसी की सजा दी जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी नहीं फांसी की सजा दी जाए, चाहे उसमें जो भी हो। उसमें 14 राजपूत भाई भी शामिल थे, उसमें 25 ब्राह्मण भाई भी शामिल थे, उसमें 1 धोबी जी भी शामिल थे। उन्होंने सभी हत्यारों के लिए एक ही डिमांड की थी कि सबों को फांसी दी जाए।
लेकिन तेजस्वी यादव जी वहां पे उस मुद्दे को भड़काने के लिए राजपूत वर्सेस यादव कर दिए, राजपूत वर्सेस ब्राह्मण कर दिए। आशुतोष कुमार जी ने उस मुद्दे पे तेजस्वी यादव को लताड़ा। उन्होंने बोला यादव से हमें राजनीति सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यादव आज आशुतोष कुमार जी को गाली दे रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि 1 लाख रुपया देंगे जो आशुतोष कुमार जी को के मुंह में कालिक पोत देगा, जो आशुतोष कुमार जी को पैर तोड़ देगा उसको 5 लाख, जो आशुतोष कुमार जी का गर्दन काट देगा उसको 1 करोड़। तुम्हारा औकात हो गया है। 90 का दशक भूल गए, जिस टाइम 70 साल के उम्र के हमारे बुजुर्ग, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, हमारे दादा समान वीर भरमेश्वर मुखिया जी ने जिस टाइम हथियार उठाया था 70 साल की उम्र में, मगध शाहबाद से नक्सली का नाम नस्ते नाबूद कर दिया था। और आज तुम अपनी 25 साल की उम्र है हमारा, आशुतोष कुमार जी 35 साल के होंगे, 37 साल के होंगे, और तुम उनको बोल रहे हो कि काली पोत दोगे तो 5 लाख रुपया देंगे या पैर तोड़ दोगे तो 10 लाख रुपया देंगे। तेजस्वी के गुड़के यही 90 के दशक में जो करने वाला था, आज देख रहे हो 90 के दशक में जो सबसे बड़ा जुल्मी था, जो जिसके कारण हुआ, लालू यादव जेल में सड़ रहा है ना, तुम्हारा बाप, और तुम आज उसको बोलोगे। तुम्हारा दिन हो गया रे, जो कालिक पोत देगा तो 1 लाख। तेजस्वी का राह चलना मुश्किल कर देंगे, घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। घर से निकल के बताए क्या था तुम्हारे पास। हमारे बाप दादा ने स्कूल दिया, कॉलेज दिया, रहने के लिए जमीन दिया, खेती करने के, जीवन यापन के लिए खेती करने के लिए जमीन दिया कि कुछ खेती बाड़ी करके और कमा के खा सको। और आज उसी समाज के ऊपर तुम लोग लांछन लगाओगे, उसी समाज को बोलोगे कालिक पोत दो। राजपूत वर्सेस ब्राह्मण लड़ा रहे हो, सवर्णों को लड़ा रहे हो आपस में। तुम्हारा औकात देगा, तुम राजनीति सिखाओगे। राजनीति के जो जन्मदाता हैं चाणक्य थे, याद रखना, ब्राह्मण थे वो। चंद्रगुप्त को महाराजा बनाया जो एक दलित समाज से आता था, और एक ब्राह्मण होके उसको पूरा सम्राट बना के रख दिए। वो चाणक्य ब्राह्मण थे, लेकिन चंद्रगुप्त उनका अनुयायी था इसलिए बनाए। लेकिन तुम लोगों में वो भी गुण नहीं है। तुम लोग जिस थाली में खाए हो उसी थाली में छेद करने की कोशिश करो। तुम्हारी अपनी औकात क्या है? तुम बोलते हो मुंह देंगे तो बिहार दहा जाएगा। तुम्हारा औकात हो गया, तुम्हारा औकात हो गया कि तुम कालिक पोत दोगे आशुतोष कुमार को। बिहार के सवर्णों का नेता है आशुतोष कुमार, उसके लिए हर एक ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार कट मर जाएगा। और कटेंगे, मरेंगे बाद में, पहले काट देंगे। तुम आंख उठा के देख लिए तो लड़ाने की कोशिश करो। तुम्हारे पास इतना दिमाग हो गया। तेजस्वी यादव को अपने बाप दादा से विरासत में मिला है राजनीति। आशुतोष कुमार राजनीति नहीं, समाज नीति के थ्रू अपना राजनीति बनाया है, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है। उनको उनके पूर्वज में कोई राजनीतिक नहीं था, नहीं आज तक कोई सरपंच, अब एक वार्ड मेंबर उनके परिवार में आज तक कोई नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जो 10वां फेल है, जिसको बुझने नहीं आता है, जो 10वां फेल के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या है। और वो एक ब्रह्मर्षि समाज पे आक्षेप लगाएगा और ब्रह्मर्षि समाज को राजनीति करना सिखाएगा, भूमिहार को राजनीति करना सिखाएगा, सवर्णों को राजनीति करना सिखाएगा। तेजस्वी यादव, जिसको बाप दादा के द्वारा विरासत में मिला है राजनीति, उसका इतना औकात हो गया। और उसके चमचे बेलचे लोग बोलेंगे कि कालिक पोत दो तो 1 लाख रुपया देंगे। तुम ज्यादा पैसा वाले हो गए रे, 1 लाख रुपया देने वाले हो गए भूमिहार से ज्यादा, जिसके टुकड़ों पे पलते आए हो आज तक। ये तुम लोग के पास हम समझ रहे हैं। एगो दलित वेद प्रकाश लड़वा रहा है तुम लोग को। वीडियो या सुने हो, लिंक डाल देंगे अभी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में लिंक डाल देंगे, देख लेना लिंक। तुम लोग के पास ज्यादा बुद्धि हो गया यादव, जगह घुटना में 65 साल के बाद बुद्धि खुलता है। एगो दलित आके समझा रहा है कि क्या करना है। यादव को पेल दिए आशुतोष जी, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं। और वेद प्रकाश एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब पहले समझिए। एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है। आप उस परमेश्वर मुखिया जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं जो पहले नहीं किए। क्रिया के प्रति जो प्रतिक्रिया दी जाती है
वो ब्रह्मेश्वर मुखिया जी ने किया। पहले लालू यादव के द्वारा जो नक्सली पैदा किया गया मगध और शाहाबाद में, उनके द्वारा सवर्णों के जमीनों पे लाल झंडा गाड़ा गया। उसके बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया जी ने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा, उसके खिलाफ हथियार उठाया। और उनके बारे में आप बोल रहे हैं जहां मिलिएगा धर के कूट दिए जाइएगा। 100 थप्पड़ हमनी के दिख गए पटना में ना नवादा में, तो 100 थप्पड़ तो हम नहीं मारेंगे, 100 चप्पल। तुम्हारा बाप दादा को जमीन हमारे बाप दादा ने दिया, तुम पढ़े हो हमारे बाप दादा के दिए हुए जमीन के स्कूल कॉलेजों में, और तुम हम पे कमेंट करोगे रे? और तुम बताओगे कि राजनीति क्या होता है, तुम सिखाओगे? अब लड़ाई लगवा रहे हो, दलित होके तुम लड़ाई लगवाओगे दूसरे में, दूसरे जाति में? तुम्हारा इतना औकात हो गया? तेजस्वी यादव के गुरके और गुंडे जो भी बोल रहे हैं, तुमसे ज्यादा औकात रखते हैं, कहा कि तुमको दिए हैं, तुमसे कुछ लिए नहीं है, तुम हमसे लिए हो कुछ, तुमसे दिए, तुम हमको कुछ दिए नहीं हो। तो औकात में रखना। तेजस्वी यादव के चमचे चेलो, और आज जो आशुतोष कुमार जी का पुतला जलाए हो, आशुतोष कुमार जी का जो पुतला जलाए हो, तुम्हारे नेताजी को जिंदा जलाने का पावर रखते हैं। तुम्हारे नेताजी के बाप को बनाने वाला सवर्ण है, याद रखना। तुम्हारे नेताजी के बाप को बनाने वाला मुख्यमंत्री 15 साल जो रहा ना, सवर्णों के बदौलत, तुम्हारे बदौलत नहीं। और आज सर रहा है ना सवर्णों के खिलाफ, बोल दिया बूढ़ा बाल साफ करो, सर रहा है ना जेलवा में, मर रहा है ना। पहले निकालो ना, अपने बाप को निकाल लो जेल से, उसके बाद हमसे बतियाना। और भूमिहार से टकराना, और ब्राह्मण से टकराना, और राजपूत से टकराना। ब्राह्मण राजपूत में लड़ाई लगवा रहे हो, भूमिहार राजपूत में लड़ाई लगवा रहे हो। सब समझ रहा है तुम्हारा राजनीति, चिंता मत करो। जिस दिन समय आएगा जो 1 लाख का घोषणा करो, 10 लाख में तो और मुड़िया काट के ले आएंगे। जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। तुम एक जगह केस किए हो ना, आज तारीख हो गया 14, 20 तारीख को बिहार के 38 जिला में केस होगा तुम्हारे नाजायज भाई के नाम पे, जो भी हो तेजस्वी यादव। नाजायज बाप तुम्हारा लालू यादव, तुम्हारा नाजायज भाई हो गया तेजस्वी यादव। 38 जिला में केस होगा। FIR कर रहे हो, धमकी दे रहे हो कि काट लेंगे, राह चलना मुश्किल कर देंगे तो तेजस्वी यादव के। आज तक अगर टिका है तो सवर्ण के बदौलत। नाम गिन लेना, आनंद सिंह गिन लेना, या फिर कौन अभी जो मर गए, रामा सिंह, सब नाम गिन लेना। सवर्णों के बदौलत तुम्हारा लालू यादव, तुम्हारा जो नाजायज बाप था, वो सारा जीवित रहा राजनीति में, और उसका बेटा आज भी आनंद सिंह के पांव पड़ता है। औकात है तुम लोग का यार, तुम लोग बावन के बोल दोगे, तुम लोग बावन के नेता को बोल दोगे, आशुतोष कुमार को, सवर्ण के नेता को बोल दोगे। बिहार में सवर्ण का नेता के कौन रहे? आशुतोष कुमार। तुम्हारा इतना औकात हो गया कि तुम 1 लाख रुपया दोगे, जो आज तक देता आया है। हम लोग कितना दे देंगे? हम लोग अरबों फेंक देंगे साला तुम्हारा गर्दन काटने के लिए, लेकिन वो चीज सीखे नहीं, दान देते आए हैं ना रे। औकात में रहो, सीमित में रहो, लिमिट में रहो, ठीक रहोगे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अब बर्बाद कर देंगे हम। तेजस्वी यादव के समझा देना, मुझे तुमको पिन मार रहा है अपने। आज तक अभी एक जान रहा है आशुतोष कुमार के औकात को, इसीलिए उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, इसीलिए उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। और तुम लोग को पिन मार रहा है कि आप लोग बोलिए 1 लाख का दीजिए, 1 लाख हम देंगे पीछे से कालिक पोते वाले को। तो और औकात हो गया कालिक पोते के। बाथरूमा के हौजा में मुंह घुसा के मार देंगे बैंक चोर। गाली देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन तुम लोग बिहार के सवर्ण के नेता को गाली दिए हो। तुम लोग सवर्ण के नेता को बोल रहे हो कि हम कालिक पोत देंगे, 1 लाख रुपया देंगे। तोरा पास ज्यादा पैसा हो गया रे, तोरा से कम औकात रखता है सवर्ण, जो आज तक देते हैं, जेकर बाप दादा के पैसा पे देकर बाप दादा के जमीन पे तुम लोग पल भर रहे हो, जिंदा हो।